हाल के वर्षों में यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में काफी तनाव देखा जा रहा है। इसका मुख्य कारण यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कार्बन टैक्स हैं, जिसने भारत और यूरोप के बीच के व्यापार पर गहरा असर डाला है। भारत, जो पहले से ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार था, इस नए टैक्स के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है। यह टैक्स विशेष रूप से स्टील, सीमेंट और अन्य मेटल प्रोडक्ट्स पर लागू किया गया है, जिससे भारत को यूरोप में अपने उत्पादों को बेचने में मुश्किलें हो रही हैं। यूरोपीय संघ का यह कदम भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है, लेकिन भारत ने भी इस मामले में चुप्पी साधने की बजाय इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। भारत ने यूरोपीय संघ के इस कार्बन टैक्स को अनुचित और व्यापारिक बाधा करार दिया है। भारत का मानना है कि यह टैक्स भारत के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया है। इसके साथ ही यह भारत के विकासशील उद्योगों पर एक अनुचित बोझ डालता है, जो पहले से ही वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। कार्बन टैक्स के कारण भारतीय उत्पादों की कीमतें यूरोपीय बाजार में काफी बढ़ गई हैं। इससे यूरोपीय कंपनियां अब भारत से सामान खरीदने की बजाय दूसरे विकल्पों की तलाश कर रही हैं। इस कारण से भारत के स्टील और मेटल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। भारतीय कंपनियां, जो पहले यूरोप में अपने उत्पादों की अच्छी खासी बिक्री करती थीं, अब उन्हें यूरोप में अपने उत्पादों को बेचना महंगा पड़ रहा है। इसके अलावा यूरोपीय बाजारों में भारतीय सामान की मांग घटने से भारतीय व्यापार को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि भारत ने यूरोपीय संघ के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि यह टैक्स न केवल व्यापारिक अनुबंधों का उल्लंघन करता है, बल्कि यह एक तरफा फैसला है, जो बिना किसी उचित संवाद के लागू किया गया है। भारत का कहना है कि अगर यह टैक्स जारी रहता है, तो यह दोनों पक्षों के बीच के व्यापारिक संबंधों को और खराब करेगा। भारत की यह चेतावनी यूरोपीय संघ के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यूरोप भारत से व्यापार किए बिना नहीं रह सकता। वर्तमान स्थिति में यूरोपीय संघ की कई रिफाइनरियों ने उत्पादन बंद कर दिया है। इन रिफाइनरियों को तेल की भारी जरूरत है, जिसे भारत से आयात करना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय तेल उत्पादों का यूरोप में निर्यात पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तेल की वैश्विक आपूर्ति में बदलाव और युद्ध की वजह से भारत से आयात बढ़ता जा रहा है। इसके चलते यूरोपीय संघ को भारत पर अधिक निर्भर होना पड़ रहा है। हालांकि यह स्थिति यूरोपीय संघ के लिए भी असहज है, क्योंकि वे भारत पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन तेल की आपूर्ति के बिना उनका खुद का उद्योग ठप हो सकता है। इस स्थिति में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर यूरोपीय संघ को भारत से इतना तेल आयात करना पड़ रहा है, तो वे भारत के खिलाफ कदम क्यों उठा रहे हैं? इसका उत्तर यह है कि यूरोपीय संघ एक तरफ पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सख्त नियम लागू कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ उन्हें अपने उद्योगों को चलाने के लिए भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यह एक जटिल स्थिति है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय संघ का मानना है कि कार्बन टैक्स से उन्हें अपने देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी, जबकि भारत का तर्क है कि यह टैक्स विकासशील देशों के लिए एक व्यापारिक बाधा है। भारत का कहना है कि यूरोपीय संघ का यह कदम असंतुलित और अनुचित है, क्योंकि यह केवल उन्हीं देशों को प्रभावित करता है जो पहले से ही अपने उद्योगों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने यूरोपीय संघ के इस कदम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आवाज उठाई है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO के समक्ष इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि यह टैक्स वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करता है। भारत के इस विरोध का असर यूरोपीय संघ पर भी पड़ा है, क्योंकि वे भारत जैसे बड़े और महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। साथ ही भारत का यह कदम यूरोपीय संघ के भीतर भी चर्चाओं का विषय बन गया है। कई यूरोपीय देशों को भी यह महसूस हो रहा है कि अगर भारत के साथ उनके व्यापारिक संबंध बिगड़ते हैं, तो इसका उनके उद्योगों पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर उन देशों के लिए जो भारतीय तेल और मेटल उत्पादों पर निर्भर हैं। इस संदर्भ में
यूरोपीय संघ के कई देशों ने भारत के साथ बातचीत की संभावना जताई है ताकि व्यापारिक संबंधों को फिर से सामान्य किया जा सके। इसका असर यह हुआ है कि यूरोपियन यूनियन को बड़ा झटका लगा है। भारत का विरोध यूरोप के लिए एक नई चुनौती है, क्योंकि भारतीय बाजार यूरोप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भारत ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया तो इसका असर यूरोपियन यूनियन के आर्थिक हितों पर भी पड़ेगा। यह बात ध्यान देने वाली है कि पिछले साल भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कुल व्यापार $130 बिलियन के करीब था। इसमें से भारत ने करीब $61 बिलियन के उत्पाद यूरोप से इंपोर्ट किए, जबकि $75 बिलियन के उत्पाद भारत ने यूरोपियन देशों को एक्सपोर्ट किए। इसका मतलब यह है कि भारत ने इस व्यापार में लगभग $14 अरब का मुनाफा कमाया। यह मुनाफा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मुनाफे का उपयोग करके भारत अपनी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि यूरोपियन यूनियन का उद्देश्य यही है कि भारत का यह प्रॉफिट किसी न किसी तरह से घटाया जाए। यूरोप, जो भारत के लिए एक प्रमुख एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, अगर भारत पर अलग अलग प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता रहा तो इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन की मंशा यही है कि भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ जाए, लेकिन यूरोपियन यूनियन यह भूल जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो न केवल खुद की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि यूरोप की जरूरतें भी पूरी करता है। उदाहरण के तौर पर, यूरोप की कई रिफाइनरियों ने हाल के वर्षों में उत्पादन बंद कर दिया है। इसके चलते यूरोप को अपनी डीजल, पेट्रोल और जेट ऑयल की आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ा है। भले ही भारत अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यूरोप को तेल उत्पाद बेच रहा है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि भारत यूरोप को सस्ते दामों पर ये उत्पाद उपलब्ध करा रहा है। इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन भारत की अहमियत को समझने में विफल हो रहा है और उल्टा भारतीय एक्सपोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। भले ही जर्मनी, पोलैंड, इटली समेत यूरोप के 27 देशों को अमीर देशों की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन वे इतने भी अमीर नहीं हैं कि अगर भारत उन्हें तेल की आपूर्ति बंद कर दे तो वे कहीं और से इसकी भरपाई कर सकें। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण अमेरिका ने रूस पर तेल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पहले यूरोपियन देश अपना कच्चा तेल रूस से खरीदते थे, लेकिन अब रूस से तेल खरीदने की उनकी हिम्मत नहीं है। ऐसे समय में भारत ही एकमात्र देश है जो रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहा है। भारत, जो रूस के साथ व्यापार में सीधे रुपये में लेन देन कर रहा है, उसे सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है। यही कारण है कि भारत हर दिन 4.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल रिफाइन कर रहा है। भारत की अपनी जरूरतें भी इतनी ज्यादा हैं कि इसका 80% हिस्सा भारत में ही इस्तेमाल हो जाता है। केवल 15% से 20% तेल का साफ किया हुआ हिस्सा भारत अन्य देशों को एक्सपोर्ट करता है। पिछले महीने तो भारत ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जब उसने अकेले 1,50,00,000 बैरल तेल यूरोप को एक्सपोर्ट किया। इससे यह साबित होता है कि भले ही यूरोप भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की मदद के बिना यूरोप का चल पाना भी मुश्किल है। फिलहाल भारत से यूरोप को हो रही तेल आपूर्ति ने यूरोप की कई समस्याओं को हल किया है, क्योंकि उनकी रिफाइनरियां पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने कार्बन टैक्स जैसे नियमों को लागू करना बंद नहीं किया, तो भारत अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। यूरोपियन यूनियन के लिए यह एक चेतावनी है, क्योंकि भारत के बिना उनकी अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो सकती है। भारत का विरोध और यूरोप पर दबाव बनाने की रणनीति तब और मजबूत हो जाती है जब यह देखा जाता है कि भारत के पास अब रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदने की सुविधा है, जिसे वह अपनी जरूरतों के अनुसार इस्तेमाल कर सकता है और बाकी का हिस्सा यूरोप को बेच सकता है। यूरोप के लिए यह एक गंभीर स्थिति है, क्योंकि उनके पास फिलहाल अन्य कोई विकल्प नहीं है जिससे वे अपनी तेल की जरूरतों को पूरा कर सकें। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो जाता है
कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच यह व्यापारिक संघर्ष केवल कार्बन टैक्स तक सीमित नहीं है। यह एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अब तक संयम दिखाया है, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन अपने रुख पर कायम रहता है तो यह संघर्ष और भी बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा। अभी यह देखना बाकी है कि यूरोपियन यूनियन भारत के इस विरोध के बाद अपने कार्बन टैक्स के फैसले को हटाएगा या नहीं। भारत ने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से कहा है कि वह किसी भी तरह के अनुचित नियमों को सहन नहीं करेगा। यूरोपियन यूनियन के लिए यह समझना जरूरी है कि भारत अब एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति है और उसके साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना उनके हित में है, न कि उन्हें कमजोर करना। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यूरोपियन यूनियन को कार्बन टैक्स वापस लेना चाहिए या फिर भारत को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जानकारी मिल सके।